कांग्रेस उतार सकती है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता संदीप भमरकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, उपेक्षा महसूस हुई प्रेमचंद गुड्डू को और उन्होंने बीजेपी से अपना किनारा कर लिया, इस्तीफा देकर अब वो कांग्रेस के पास पहुंचे हैं और कांग्रेस से अब ये उम्मीद उनकी की जा रही है कि हो सकता है कांग्रेस उन्हें अब वो सम्मान जो कि बीजेपी से उम्मीद वो कर रहे थे वो मिल सकता है। क्या कुछ मुलाकात में हुआ है? क्या खबरें कुछ निकलकर सामने आई हैं, बाहर आई हैं? देखिए, पूरी बातचीत हो गई है। प्रेमचंद गुड्डू से अभी तक जो बातचीत कमलनाथ की हो रही थी वो फोन पर हो रही थी। अब रूबरू होकर बातचीत हुई है, यानी आगे से पीछे तक का पूरा जो बातें हैं जो वो खत्म हो चुकी हैं और अब कंफ्यूजन जैसी कोई स्थिति नहीं है। जो कांग्रेस की राजनीति जिस तरह की रही है उसमें प्रेमचंद गुड्डू कभी भी कमलनाथ खेमे के शख्स नहीं रहे हैं, नेता नहीं रहे हैं। लेकिन अभी कमलनाथ यहाँ मध्य प्रदेश में पीसीसी में अध्यक्ष हैं और जितने भी जो दूसरे नेता हैं जो प्रेमचंद गुड्डू के नेता कहे जाते थे वो भी कमलनाथ के नीचे काम कर रहे हैं, कमलनाथ के साथ में काम कर रहे हैं, बेरोक-टोक काम कर रहे हैं, किसी भी तरह की अड़चन नहीं डाल रहे हैं। उसके बाद में प्रेमचंद गुड्डू की कमलनाथ से के साथ में बातचीत होना ये बता रहा है कि उनके खेमे के वो लोग जो लोग प्रेमचंद गुड्डू के अगेंस्ट हुआ करते थे ये सब लोग अब एकजुटता के साथ में है और इसी एकजुटता का संदेश शायद इस बातचीत के जरिए देने की कोशिश की थी। कोई यदि कोई मनमुटाव रहा हो या कमलनाथ के समर्थक मसलन जीतू पटवारी हो या फिर सज्जन सिंह वर्मा हो, अगर इनका प्रेमचंद गुड्डू के साथ में कोई नाराजगी होगी या कोई बातचीत हो तो वो खत्म हो जाए, इसीलिए ये मुलाकात होनी थी। और ये मुलाकात के बाद में संदीप, ये भी हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद गुड्डू अभी कांग्रेस के लिए संजीवनी की तरह काम करेंगे, क्योंकि फिलहाल हमने अभी यही देखा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और जो सिंधिया समर्थक थे तमाम बीजेपी की सदस्यता लेते हुए नजर आए थे। कांग्रेस के लिए बड़े झटके की तरह ये काम कर रहे थे। लेकिन अब जब प्रेमचंद गुड्डू की मुलाकात मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से हो रही है तो ये एक संजीवनी की तरह कांग्रेस के लिए जरूर काम करेंगे। बिल्कुल, ये एक संजीवनी हो सकती है क्योंकि इंदौर की राजनीति में प्रेमचंद गुड्डू एक बड़ा नाम है और जिस सीट के पर उपचुनाव होना है, सांवेर विधानसभा सीट, यहाँ पर तुलसी राम सिलावट उम्मीदवार होंगे, बीजेपी के स्वाभाविक उम्मीदवार होंगे क्योंकि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए हैं और अब बीजेपी सरकार में वो मंत्री हैं। तो सांवेर से कोई बड़ा चेहरा तलाशने की कोशिश थी और इंदौर शहर में कांग्रेस के दो बड़े लीडर हैं, एक सज्जन सिंह वर्मा और जीतू पटवारी। इन दोनों ने ही सांवेर सीट पर डोरे डालने शुरू किए और प्रेमचंद गुड्डू को उस इलाके में मैदान में उतारना ये बताता है कि कांग्रेस अब तैयार हो रही है, एकजुटता दिखा रही है और कांग्रेस इस सीट पर एक सशक्त उम्मीदवार खड़ा कर सके। इसीलिए प्रेमचंद गुड्डू बिल्कुल संदीप कह सकते हैं कि उपचुनाव को लेकर बीजेपी अपनी रणनीति बना रही है, कांग्रेस अपनी रणनीति बना रही है। एक तरफ जहां बीजेपी कांग्रेस को तमाम झटके दे रही थी, तमाम कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली है, तो वहीं प्रेमचंद गुड्डू ने कांग्रेस अगर वो ज्वाइन करते हैं, उन्हें टिकट मिलती है तो एक संजीवनी की तरह कांग्रेस के लिए काम करेंगे और सांवेर से अगर मैदान में खड़े हो